students, today we are going to discuss about application of the biotechnology in the medical science. Biotechnological application. Biotechnological application in मेडिसिन में इनका क्या यूज होता है, सेकेंड चैप्टर में अपन देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के सेकेंड चैप्टर में एप्लीकेशन में इसमें देखेंगे मेडिसिन में, मेडिकल साइंस के लिए जो मेडिसिन है उनमें बायोटेक्नोलॉजी के लिए अपन ने क्या रिसर्च की और उसमें क्या ऐड किया है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द हेरोडिन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड वन इज द गोल्डन राइस, इसके थ्रू अपन रिच प्रोटीन, रिच विटामिन ए एंड आयरन कंटेनिंग राइस प्रोड्यूस करते हैं। एंड थर्ड वन इज द फ्लेवर, सेवर टोमेटो, इसको कैसे फ्रेश रख सकते हैं, बेसिकली एग्रीकल्चर यूज है बट वी डिस्कस इन द मेडिसिन। एंड फोर्थ वन इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ओके। एंड फिफ्थ वन इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, या फिर दूसरा इसमें अपन देखते हैं कि जो अपना जीन थेरेपी है, एडीए जीन वाला जीन थेरेपी, ठीक है, इनको अपन डिस्कस करेंगे इसमें। एडीए जीन को डिस्कस करेंगे इसमें, एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज। थर्ड वन इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का क्या यूज होता है। एंड सेवंथ वन इज द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो इसमें फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट हेरोडिन, ओके। अब देखिए पहला अपन डिस्कस करते हैं नंबर वन, हेरोडिन। हेरोडिन क्या होती है। वन, हेरोडिन। जनरली हेरोडिन जो वर्ड है ये एक्चुअल में हिरुडिनेरिया से आया है। हिरुडिनेरिया मीन्स जो एनिलिडा है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, एनिलिडा, आर्की एनिलिडा, तो इसमें जो POH, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनेरिया, H आ रहा है ना, तो H मीन्स इसमें आता है लीच। तो हिरुडिन इज एंटी कोएगुलेंट, एक एंटी कोएगुलेंट होता है। एंटी कोएगुलेंट मीन्स जो ब्लड के कोएगुलेशन को रोकता है, दैट इज कॉल्ड एंटी कोएगुलेंट। जैसे अपने ब्लड में नेचुरली एंटी कोएगुलेंट कौन सा, हेपेरिन। तो जो हिरुडिन होता है नेचुरली एंटी कोएगुलेंट होता है एंड फाउंड इन, और ये नेचुरली पाया जाता है, फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा ऑफ लीच। लीच के सलाइवा में पाया जाता है। कौन, लीच सैंगिवोरस होता है, लीच ब्लड सकिंग होता है, ब्लड इसका फूड होता है। तो कैटल से लीच चिपक जाता है स्किन से और अपनी सलाइवा के थ्रू हिरुडिन उसकी बॉडी पे ऐसे सीक्रेट करता है, सलाइवा के थ्रू आ जाता है पूरा स्किन पे। तो स्किन को लोकल एनेस्थेटिक, तो एनेस्थीसिया का भी काम करता है हिरुडिन, जिससे बाइसेप कट लगने से वो सक करता है ब्लड को। तो इसलिए कैटल को पता ही नहीं लगता कि हिरुडिन जो लीच है उससे चिपका हुआ है और ब्लड सक करता है। बट अपन ने देखा कि ये एंटी कोएगुलेंट होता है, ब्लड के कोएगुलेशन को रोकता है। अब मेडिकल साइंस में अपन को एंटी कोएगुलेंट चाहिए, तो हिरुडिन कैसे अपन बना सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। तो फर्स्ट भी क्या करते हैं, इसमें हिरुडिन सिंथेसाइजिंग जीन आइसोलेट किया अपन ने। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हिरुडिन सिंथेसाइजिंग जीन
हिरुडिन सिंथेसाइजिंग जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं अपन किस में, इंट्रोड्यूस इन द, इसको अपन डालते हैं एक प्लांट में, इंट्रोड्यूस इन ब्रासिका नेपस, ब्रासिका नेपस, ब्रासिका नेपस ब्रासिकेसी फैमिली में नॉल भी कहते हैं इसको। इसमें अपन इंट्रोड्यूस करते हैं इसकी सेल में, जो हिरुडिन सिंथेसाइजिंग जीन था उसको इंट्रोड्यूस किया किसमें, ब्रासिका नेपस में। तो ब्रासिका नेपस के जो सीड होते हैं तो वहाँ पर हिरुडिन सिंथेसाइज होता है, क्योंकि जीन एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा तो बाद में जाकर के प्रोटीन डिपॉजिट होगी, तो वो प्रोटीन क्या, हिरुडिन। देन हिरुडिन सिंथेसाइज होगी इससे, एंड हिरुडिन एक्यूमुलेट इन सीड ऑफ ब्रासिका नेपस, इसमें ये एक्यूमुलेट हो जाती है। फिर इन सीड से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपन, आइसोलेट कर लेते हैं, मीन्स हिरुडिन आइसोलेट फ्रॉम सीड। ओके, इज इट क्लियर? तो ये बायोटेक्नोलॉजी अपन ने जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू पहले क्या किया होगा, जीन हिरुडिन का सिंथेसाइजिंग, जो हिरुडिन सिंथेसाइजिंग जीन था उसको सेपरेट किया, सेपरेट करके आरडीएनए बनाया, प्लाज्मिड के साथ मिक्स करके उसको इंट्रोड्यूस किया ब्रासिका नेपस की सेल में, और वहाँ पर वो जीन एक्सप्रेस हुआ, बाहर का फॉरेन जीन एक्सप्रेस होने से वहाँ पे हिरुडिन एक्यूमुलेट हो गया, वो सीड में एक्यूमुलेट हो गया, तो सीड से बाद में आइसोलेट कर लेते हैं इस हिरुडिन को। वेरी सिंपल केस है। तो ये जो ऑब्टेन किया अपन ने हिरुडिन बाय द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सेकंड इज द गोल्डन राइस। सेकंड यूज अपन देखें इसका तो देखिए, सेकंड वन इज द गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक्चुअल में क्या है ये? गोल्डन राइस रिच इन आयरन एंड विटामिन ए, रिच इन आयरन एंड विटामिन ए। ये विटामिन ए और आयरन का एक अच्छा सोर्स है राइस। जनरली राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसमें भी वही सेम मेथड करते हैं। देखिए क्या, बीटा कैरोटीन सिंथेसाइजिंग जीन, बीटा कैरोटीन सिंथेसाइजिंग जीन, ये जीन इंट्रोड्यूस किया किस में, इन द सेल ऑफ द राइस। ये मान लीजिए सेल ऑफ राइस है, इसके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया बीटा कैरोटीन जीन, उस सेल में एक्सप्रेस हुआ। तो अब इस राइस सेल में क्या सिंथेसाइज हुआ, सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन। यहाँ पे सिंथेसिस हो गया बीटा कैरोटीन। ये जो बीटा कैरोटीन होता है, दिस इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन को प्रीकर्सर मीन्स जिससे बनता है, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो अब प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए है, विटामिन ए का सिंथेसिस हुआ राइस के अंदर। राइस के अंदर जनरली कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल अपन किसके लिए खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए, बट चावल के साथ में कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही है, बट इसके साथ में यदि अपन को आयरन और विटामिन ए मिलने लगे तो देखिए अब बाद में जाकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द विटामिन ए, राइट। तो विटामिन ए का सिंथेसिस हो गया उस राइस में। आरडीएनए टेक्नोलॉजी से अपन ने कौन सा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, बीटा कैरोटीन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट के साथ में। तो यहाँ पर विटामिन ए मिल गया। विटामिन ए का यूज कर सकते हैं अपन। विटामिन ए का ही यूज होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, इससे क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टोलोपिया, ओके, उसको अपन दूर कर सकते हैं विटामिन ए से। थर्ड वन इज द फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो देखिए थर्ड इसका जो यूज है, फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये क्या होता है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। इसमें बेसिकली देखिए क्या है, जनरली टोमेटो को अपन देखें तो टोमेटो आफ्टर फ्यू टाइम्स पक जाता है, पकने के बाद वो लूज पड़ जाता है, तो अपन ज़्यादा लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते टोमेटो को। बट आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू अपन
इस टोमेटो को लंबे टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं, मीन्स उसकी राइपिंग प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं, पकने से रोकते हैं उसको, जिससे टमाटर ताज़ा और टाइट रहता है। तो ऐसा क्या हुआ वो देखिए। इसमें फ्लेवर सेवर जो टोमेटो है, इसमें देखिए एक्चुअली में करते क्या, फ्लेवर सेवर टोमेटो को अपन फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड कहते हैं। ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड है। फ्लेवर सेवर टोमेटो इज द ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड है, ठीक है, ट्रांसजेनिक फूड कहते हैं इसको। और फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको, याद रखें, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन है, टोबैको है। और फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड कौन सा है, ये अपना फ्लेवर सेवर टोमेटो कई बार आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अपन करते क्या है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में इनहिबिशन करते हैं, सिंथेसिस ऑफ अब एक एंजाइम, ऐसे एंजाइम की सिंथेसिस को प्रिवेंट करते हैं जो पेक्टिन को डिग्रेडेट करता है। पेक्टिन डिग्रेडेटिंग एंजाइम होता है, इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोरोनिडेज। तो ये जो एंजाइम है फ्लेवर सेवर टोमेटो की अपन बात करें तो इसमें एंजाइम है कौन सा, पॉलीगैलेक्टोरोनेज, सिंथेसिस ऑफ पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम, ये एंजाइम है। तो अपन शॉर्ट में याद कर लें PGU, ठीक, PGU, पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम। इस एंजाइम के सिंथेसिस को इनहिबिट करना होता है। तो जनरली ये एंजाइम करता क्या है, देखिए इस एंजाइम का फंक्शन क्या है, ये एंजाइम डिग्रेडेशन ऑफ पैक्टिन, ये पैक्टिन को डिग्रेडेट करता है, पैक्टिन को तोड़ता है। और पैक्टिन क्या देती है सेल वॉल को, रिजिडिटी। सेल वॉल है जैसे ये प्लांट सेल है, ठीक है, और इस प्लांट सेल में पैक्टिन, मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट होता है। तो ये जो पैक्टिन होता है, दिस वन इज द पैक्टिन, ये पैक्टिन सेल वॉल को क्या देती है, रिजिडिटी, दिस इज द पैक्टिन। और पैक्टिन की वजह से सेल वॉल रिजिड होती है, इसलिए वो जैसे कच्चा टमाटर है तो ज़्यादा टाइट होता है, तो उसके अंदर पैक्टिन ज़्यादा है, बट वो पकने लगता है तो पैक्टिन डिग्रेडेट होता है। किसकी वजह से, PGU की वजह से, इस एंजाइम की वजह से पैक्टिन डिजॉल्व होने लगता है और जो कच्चा टमाटर होता है वो लूज होने लगता है पकने पर। क्यों ना अपन इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें। तो अपन क्या करेंगे इसमें, इस प्रोसेस में बेसिकली जो PG पॉलीगैलेक्टोरोनेज सिंथेसाइजिंग जो जीन है, जो DNA है, इससे जो mRNA बनेगा। जनरली देखिए क्या क्या है, पॉलीगैलेक्टोरोनेज सिंथेसाइजिंग जीन या सिंथेसाइजिंग जीन है, ये मतलब DNA है। तो इस DNA से क्या बना, mRNA, और इस mRNA को किसके साथ रख दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वायरल के साथ। तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, उससे बनता है कॉम्प्लीमेंट्री DNA। ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन गया किसका, PGU वाले का। अब कॉम्प्लीमेंट्री जो DNA होता है, अब इस कॉम्प्लीमेंट्री DNA की क्या करते हैं, RNAi मीन्स साइलेंसिंग। तो यहाँ पर बेसिकली बाद में जाकर के क्या करेंगे अपन कि ये जो DNA है आगे क्या बनाएगा, एक्सप्रेस होगा तो mRNA बनाएगा। mRNA किसका होगा, ये mRNA होगा PGU वाला। तो इसके बाद में RNAi करते हैं। RNAi में बेसिकली क्या कर देते हैं, mRNA साइलेंसिंग, ठीक है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। mRNA साइलेंसिंग होगा तो आगे प्रोटीन नहीं बनेगा, मीन्स पॉली जो अपना
एंजाइम है PGU नॉट सिंथेसाइज, तो यहाँ पर एंजाइम नॉट सिंथेसाइज, ठीक है, एंजाइम नॉट सिंथेसाइज। क्लियर हो गया? ये अपना पार्ट कौन सा हुआ? फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, इट मीन्स ये एंजाइम नहीं बनेगा तो पैक्टिन लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहेगा और वो टोमेटो फ्रेश रहेगा। दैट इज द फ्लेवर सेवर टोमेटो। दिस वाज डेवलप्ड बाय द मैकग्रिगर। इसको डेवलप किया था मैकग्रिगर ने, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया अपना। थर्ड के बाद में अब दूसरा अपन देखते हैं इसमें कि मान लीजिए अब आता है नेक्स्ट वन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, इसको अपन देखें यहाँ पर, ओके। तो फोर्थ वन इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। ये अपना फोर्थ पार्ट है। वी डिस्कस अबाउट द इंसुलिन। इंसुलिन का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ द इंसुलिन इज द बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियास। सोर्स, इसका नेचुरल सोर्स है बीटा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। ये पेंक्रियास के अंदर होता है, इंडोक्राइन पार्ट होता है पेंक्रियास का, वहां से सोर्स है इसका। इंसुला, इंसुला का मतलब ही होता है आइलेट्स, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन है वो बेसिकली जनरल सोर्स इसका क्या है? बीटा सेल। अब मान लें कि जैसे अपने को इंसुलिन अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ये अपन कैसे बनता है? तो इंसुलिन का जो सिंथेसिस होता है वो बीटा सेल में, इसको बनाने वाले जो क्रोमोसोम्स, बनाने वाले जो जीन्स होते हैं वो एक्चुअली में एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम, जैसे अपन बात करें यहाँ पर कि इसमें इंसुलिन का सिंथेसिस कैसे होगा वो थोड़ा देखने की कोशिश करो। सोर्स ये है और इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट इससे रिलेटेड हैं, बेस्ट एंड बेंटिंग। बेस्ट एंड बेंटिंग ने सबसे पहले इस इंसुलिन को आइसोलेट किया था पेंक्रियाज ऑफ द डॉग, मीन्स आइसोलेट, फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम डॉग पेंक्रियाज, पेंक्रियाज ऑफ डॉग। डॉग के पेंक्रियाज से सबसे पहले बेस्ट एंड बेंटिंग ने इसको आइसोलेट किया था। फिर उसके बाद इसकी जो केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री प्रपोज्ड बाय द फ्रेडरिक सेंगर। अगले साइंटिस्ट इसमें आते हैं फ्रेडरिक सेंगर। तो फ्रेडरिक सेंगर ने एक्चुअल में इन्होंने क्या दिया? इन्होंने आइडेंटिफाई किया सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड, मीन्स इन्होंने दिया सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन इंसुलिन। और इन्होंने क्या बताया सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में जो इसकी जो ए चेन होती है, ए चेन, इसके अंदर नंबर ऑफ द अमीनो एसिड होते हैं 21, और इसी में जो बी चेन होती है, इस बी चेन में नंबर ऑफ द अमीनो एसिड 30। ये दिया है 21 और 30, ये फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था। अब इसमें देखते हैं अपन, एक कंपनी और है एली लिली। ये जुलाई 5 में इन्होंने सबसे पहले इसकी सी पॉलीपेप्टाइड आइसोलेट की, सेपरेट की। सी पॉलीपेप्टाइड को सेपरेट किया इन्होंने सबसे पहले, और मार्केट में इसी एली लिली ने जो एनालॉगस ऑफ द इंसुलिन प्रिपेयर्ड किया, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिन।
ह्यूमलिन, ठीक है, मार्केटिंग नेम क्या है इसका, ह्यूमलिन। तो देखिए क्या है ये इंसुलिन, बेसिकली होता क्या है। यहाँ पर इसमें देखें इंसुलिन, तो जो इंसुलिन सिंथेसाइजिंग जीन है, देखिए इसमें एली लिली ने क्या किया था, इन्होंने बीटा सेल से जीन ए और दूसरा जीन बी, ये दो जीन लिए इन्होंने। जीन ए को सिंथेसाइज, जीन ए है तो ये कौन सी चेन बनाएगा, ए चेन, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, जीन ए था तो जीन ए क्या बनाएगा, mRNA, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, तो ट्रांसलेशन में क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अंदर ये अमीनो एसिड है, तो ये ए चेन है, ठीक है। इससे क्या बन गई, ए चेन, और इसके अंदर नंबर ऑफ द अमीनो एसिड 21, सेपरेट, इन्होंने सेपरेट जीन। तो इस जीन ए को इंट्रोड्यूस किस में किया होगा, विद द वेक्टर ऑफ इकोलाई। तो इसमें ये जो जीन ए इन इकोलाई के अंदर इन्होंने इस जीन ए को डाला, ठीक है, पहला स्टेप था, सेपरेट इकोलाई था, इसके अंदर जीन ए डाला। दूसरा, इन्होंने सेम ये जीन फिर से दूसरे वाले इकोलाई में डाला, दो अलग अलग इकोलाई में जीन भी डाला सेपरेट। तो सेपरेट डालने के बाद में सेम प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पर mRNA बना और इस mRNA से प्रोटीन बना, ये कौन सा, बी चेन, और इस बी चेन में नंबर ऑफ द अमीनो एसिड कितना है, 30, राइट, ये 30 अमीनो एसिड है। सेपरेट बनाने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों चेन को आपस में जोड़ दिया। तो देखिए क्या हुआ, जो चेन ए है ये मान के चलें चेन बी है, और इसके साथ में ये चेन ए है, ठीक है, ए चेन है, दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये बेसिकली फंक्शनल इंसुलिन है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमलिन, इसको ह्यूमलिन नाम दिया इन्होंने। ये ह्यूमलिन बनाया 1983 होगा कहीं, एली लिली जुलाई 1983, ये जुलाई 1983 की बात थी, ठीक है, ये केस था। अब क्वेश्चन उठता है कि जो प्रो इंसुलिन क्या होता है। जनरली अपनी बॉडी में जो बीटा सेल होती है उसके अंदर प्रो इंसुलिन सिंथेसाइज होता है, उसके साथ में सी पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच रहती है। कैसे, जैसे यहाँ पर अपन ने देखा कि ये बी चेन है और इसके साथ में ये ए चेन है जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन एक और चेन है जो यहाँ पर इसके साथ में सी है, ये है बी और ये है ए। दिस इज द प्रो इंसुलिन है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रो इंसुलिन बीटा सेल के अंदर बना नेचुरली, लेकिन बीटा सेल से जैसे ही हार्मोन ब्लड में आता है तो बायोलॉजिकली इसकी सी चेन सेपरेट हो जाती है, और वो प्रो इंसुलिन से कन्वर्ट होता है इंसुलिन में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर देखिए नेचुरली मीन्स बायोलॉजिकली सी चेन सेपरेट। तो सी चेन सेपरेट होने से देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये ए चेन है और इसके साथ में ये बी चेन है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये सी चेन सेपरेट हो गई, ये बी है, सी चेन सेपरेट, दिस इज इंसुलिन, नेचुरल इंसुलिन है। तो नेचुरल इंसुलिन ये वाला जिसमें कि अपने को ए और बी चेन मिलती है। और इसका यूज क्या है अपन जानते हैं, इंसुलिन का यूज किसके लिए किया जाता है। इंसुलिन जनरली करता क्या है, लिवर सेल और बॉडी की सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सेल में इसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। ये पेप्टाइड हार्मोन है,
तो रिसेप्टर से बाइंड होता है और ग्लूकोज के लिए परमेबिलिटी बढ़ाता है लिवर सेल की, जिससे ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन, मींस ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, हाइपोग्लाइसेमिया करता है। बट डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन होगी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। जनरली ग्लूकोज लेवल 80 to 120 होता है, बट मोर देन 120 to 180 तब तक तो किडनी में एब्जॉर्ब होता है, इसका हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है। आफ्टर 180 किडनी भी एब्जॉर्प्शन बंद कर देती है, तो ये अपीयर विद द यूरिन, दैट इज ग्लाइकोसूरिया। दिस डिजीज इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। तो इसका यूज इंसुलिन का कहाँ पे होने लगा दुनिया के साथ में? डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो डायबिटिक पेशेंट की है। ओके तो इस तरह अपन ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड, तो फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो हार्मोन है वो कौन सा बनाया गया? इंसुलिन। वेरी सिंपल केस है। तो यहाँ पर वी डिस्कस अबाउट द biological biotechnological application in the medicine. First, hirudin, golden rice, flavor saver tomato, and genetically engineered insulin. Okay, in next video we discuss about gene therapy, monoclonal and molecular diagnosis. Okay.